तो एक गाना गा रहा था, आशिक बनाया। कौन कौन सुने हैं? इमरान हाशमी वाला। ठीक है। इमरान हाशमी एक ऐसा हीरो है जिसका नाम लेते ही आदमी का मन में हंसी आ जाता है ना। ये आ गया। चलिए, आशिक बनाया गाना सुने। आशिक बनाया अपने। अरे यार, बहुत हल्ला होता है भाई गांव में, क्या बताएं। चलिए, तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हम लोग कर चुके हैं। द लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, द पीपुल ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडिया, ये सब कर लिए हैं। और कल आपको प्रेरणा ये करवा दिए थे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के बारे में, जिसमें गुरुकुल, ठीक है, मदरसा, टॉल्स और इन सब के बारे में आपको पढ़ा दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे? तो करेंगे बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, प्राचीन इतिहास से लेकर के हम लोग नया आर्य समाज, मतलब आर्य से लेकर के वैदिक पीरियड से लेकर के फिर मध्यकाल आए हैं, फिर हम लोग अभी क्या आ गए हैं? तो ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अरे बहुत लंबा है यार ये वाला टॉपिक। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कहाँ आएगा यार? क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? 1 नंबर यहाँ पे। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए, अभी मजा आएगा क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में। और अंग्रेज, ठीक है ना, तो भारत अंग्रेजों का गुलाम किस लिए हुआ मालूम है? क्योंकि भारत के पास ना आधुनिक टेक्निक नहीं था उस टाइम पे। अंग्रेज बंदूक दिखा के हम लोग को डराते थे। अरे भाई, साउंड क्वालिटी खराब है ना। चलिए, तो हम लोगों ने विज्ञान का बहुत तिरस्कार किया। हम लोगों ने विज्ञान को कम और धर्म को ज्यादा महत्व दिया है। दैट इज द रीजन कि हम लोग 250 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। ठीक है, हम लोग भी अगर मॉडर्न टेक्निक में जीते, ठीक है, हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ देते तो हमें 250 साल अंग्रेजों का गुलाम नहीं होना पड़ता। ठीक है, अंग्रेज के पास क्या था? मुट्ठी भर सैनिक, मुट्ठी भर लोग, लेकिन वो डराते थे हमें किसके दम पे? बंदूक के दम पे। ठीक है, तो बंदूक हमारे पास नहीं था, टेक्निक नहीं था हमारे पास। हम अपना तीर और तो तीर धनुष लेके ही मारते थे, बहुत वीर बहुत थे, लेकिन हमारे पास माइंड नहीं था। मानना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है, तो किसने रखा था? लॉर्ड मेकाले नाम दिया जाता है। किसने? लॉर्ड मेकाले। कहाँ पे है? सी नंबर, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, या बोल सकते हैं कि बहुत महान व्यक्ति। ठीक है, तो लॉर्ड मतलब भगवान ही जनरली लॉर्ड शिवा बोला जाता है। तो ठीक है, अंग्रेज लोग अपने आप को भगवान मानता था। चलिए, अगला हमारा यहाँ पे मैकाले मिनट। ठीक है, मैकाले मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इन विच ईयर वाज द मैकाले मिनट प्रेजेंटेड? तो देखा 1835 को मैकाले मिनट लाया गया। ठीक है, कब? 1835 को, नोट कीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस वर्ष अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया राजा राम मोहन राय के साथ। इन विच ईयर डिड लॉर्ड विलियम बेंटिक मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग अच्छे काम भी किए हैं एक दो, जैसे कि सती प्रथा का अंत किया है। ठीक है, 1835 ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा को लाया, और इसको मिनट्स, वो जो मैकाले मिनट था उसी के थ्रू इसको भी इम्प्लीमेंटेड किया गया। ठीक है, तो दो गो याद रख लीजिएगा 1835 से, मैकाले मिनट और अंग्रेजी शिक्षा का मीडियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला आता है वुड्स डिस्पैच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच को भारत का शैक्षिक चार्टर किस वर्ष कहा गया? ठीक है, और ये हमारे संविधान में भी यूज किया गया है। तो ये 1854 में। कब? 1854 में। ठीक,
1854। आगे देख लेते हैं। 1855 में एक क्रांति होता है जिसका नाम दिया गया था संथाल विद्रोह, 1855। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। 1854 में वुड्स डिस्पैच हुआ, जिसको भारत के शैक्षणिक चार्टर्ड का वर्ष माना गया। ठीक है, इन विच ईयर वाज वुड डिस्पैच नॉन एज द एजुकेशन चार्टर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, वुड्स डिस्पैच 1854 ने किस शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो देखिए, वुड्स डिस्पैच जो कानून लाया गया, यह क्या किया, खास तौर पे आपका एजुकेशन महिलाओं को दिया गया। ठीक है, वुड्स डिस्पैच एम्फेसाइज ऑन विच एजुकेशन, तो इन्होंने एम्फेसाइज किया वुमेन्स पे। ठीक है, वुमेन एजुकेशन पे। ठीक है, तो अब ये एक अच्छा बात है भाई। ठीक है, अंग्रेज लोग मानते हैं बहुत गलत किया है, लेकिन कुछ कुछ अच्छा किया, जैसे कि रेल दिया गया, सती प्रथा का अंत किया, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको कि जाति व्यवस्था को ख़त्म किया। ठीक है, तभी ना आप इंटर कास्ट मैरिज कर पाएंगे, नहीं तो इलू इलू कर लीजिएगा अदर कास्ट में, फिर आप शादी की करने में दिक्कत होगा, घर वाला प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखो भाई, मैं तो खुल के सपोर्ट करता हूँ इंटर कास्ट मैरिज को, लेकिन मैं खुद मालूम नहीं क्या करूँगा। हम तो अभी मेरी ऐप भी नहीं है ना, अभी तक कोई जीएफ वगैरह नहीं है, तो आई डोंट नो कि मैं कास्ट में करूँगा इंटर कास्ट करूँगा। इंटर कास्ट करूँगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा यार। ठीक है, चलिए, तो ये सब अंग्रेज की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब 90% उन्होंने गलत किया है, 10% अच्छा किया है। तो यहाँ पे आता है 1857 में भारत में किन किन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यही 1857 जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ था, सैनिक विद्रोह, मंगल पांडे, याद है ना। हाँ, तो इन 1857 यूनिवर्सिटीज वेर एस्टेब्लिश एट विच प्लेस इन इंडिया। तो भारत में बहुत सारा यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ पे, जनरली उस टाइम पे भारत की राजधानी थी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में किया गया, बम्बई किया गया जो अभी मुंबई, ठीक, और मद्रास। तीन गो भारत में सबसे बड़ा बड़ा शहर का अगर अभी चुना जाए उस जमाने में, तो कलकत्ता था। उस टाइम पे कलकत्ता क्या था, राजधानी था भारत की। ठीक, बॉम्बे शुरू से मालूम है कि फिल्म सिटी के लिए, और सबसे ज़्यादा पैसा बॉम्बे में है। मद्रास दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर, चेन्नई। ठीक है, मैं भी गया हूँ। चलिए, वहाँ पे स्टेशन में उतरा यार, गजब, एकदम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कलकत्ता में, 22 गो एकदम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 22 प्लेटफॉर्म, हाँ 22 प्लेटफॉर्म। और कल यहाँ पे 10 गो है। चेन्नई, मद्रास को ही चेन्नई कहा जाता है, 10 गो है यहाँ पे। ठीक है, कलकत्ता में 22 गो है यार, गजब। हावड़ा जाइएगा तो एगो यहाँ पे स्टेशन है, तो मतलब एगो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है कुछ, तो कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इतना 22 प्लेटफॉर्म भारत में कहीं पर भी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कलकत्ता में, हावड़ा में। ठीक है, चलिए, मैं इसरो का एग्ज़ाम देने गया था, और उसी टाइम मैं सोनागाछी भी गया था घूमने के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कोई गलत काम किया, नहीं यार, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, अब कसम वसम खाने बोलिएगा तो कसम भी खा जाता हूँ। ठीक है, विद्या कसम, कुछ गलत नहीं किया यार। चलिए, अब आप लोग को ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि आदमी ने गलत सोचता है। बस मैं अनुभव लेने गया था कि क्या कैसा माहौल है वहाँ पे। वहाँ का माहौल देख के मैं डर गया था, मतलब उल्टी आने लगा था मुझे, वॉमिटिंग हो गया था। एक दोस्त ले गया था ससुर। अगला है, हंटर आयोग किस वर्ष गठित हुआ। ठीक है, तो हंटर आयोग जो है, इन विच ईयर वाज द हंटर कमीशन फॉर्मेट। तो हंटर कमीशन कब फॉर्म किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1882। ठीक है, 1882 को हंटर कमीशन लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। अगला है, इसी से जुड़ा हुआ है, हंटर आयोग 1882 किस शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तो हंटर कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड फॉर विच एजुकेशन। तो यह जो है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन आएगा, हंटर कमीशन किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, तो प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि 1 to 5 आता प्राइमरी में। ठीक है, देखिए, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूंगा, जो शायद आपको मतलब दूसरे जगह से नहीं मिल पाएगा, किताबी ज्ञान में तो नहीं मिल पाएगा बिल्कुल। तो 1 to 5 के प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। देखिए, स्कूल को किस कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है ये जान लीजिए। एक होता है 6 to 8 और एक होता है 9 to 12। स्कूल एजुकेशन 12 तक होता है, 12 क्लास तक स्कूल एजुकेशन कहा जाता है।
जो 1 to 5 का स्कूल होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, इसको बोला जाता है मध्य विद्यालय, इसको बोला जाता है उच्च विद्यालय। ठीक है। 1 to 5 में जो टीचर रहते हैं उसको बोला जाता है पीआरटी टीचर। क्या बोलते हैं? पीआरटी टीचर। ठीक है, पीआरटी टीचर कहा जाता है। पीआर मतलब प्राइमरी टीचर। ठीक है। जो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं टीजीटी टीचर। क्या बोला जाता है? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी टीचर। ठीक है। जो 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं उसको बोला जाता है पीजीटी टीचर। क्या बोला जाता है? पीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर। ठीक है। कोई आपको नहीं बताएगा ये सब, मतलब बताएगा कैसे नहीं बताएगा, लेकिन वैसा इंसान से पूछिएगा जो जानकार रहेगा तब ना। पीजीटी टीचर। ठीक है। प्राइमरी टीचर, टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। इसको बनने के लिए आपको 12th प्लस डीएलएड करना होगा, इसको बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना होगा, और इसको बनने के लिए पीजी प्लस बीएड करना होगा। ठीक है, पीजी प्लस बीएड। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इसी वीडियो के आज वीडियो के एंड में दे दूंगा, जान लीजिएगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया है उसमें। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा एंड स्क्रीन में। 9 नंबर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ठीक है, गठन किया गया तो किसके द्वारा किया गया या किसने किया इसका गठन? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। किसने? कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1902 में। और बंगाल विभाजन भी लॉर्ड किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग केवल एजुकेशन के बारे में पढ़ लें तो वही पढ़ेंगे। हु अपॉइंट द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में किसने लाया? लॉर्ड कर्जन ने। यानी कि हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन विच ईयर वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड? तो यह पास कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 1904 में। 1902 में कर्जन ने इम्प्लीमेंट किया और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का मुख्य उद्देश्य क्या है? What was the main objective of the इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904? कितना चार्ज है जी? चार्ज है ना? हाँ हो जाएगा, 40% है, बहुत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट बनाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया। अगला है 1917 में सैडलर आयोग कहाँ स्थापित हुआ? तो सैडलर आयोग, सैडलर नाम के एक व्यक्ति थे जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो उसी के नाम पे इस आयोग का नाम रखा गया, सैडलर आयोग। ठीक है, कब? 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी जस्ट वापस आए थे उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका के, और उसी टाइम यहाँ पे ये सब काम हो रहा था, सैडलर आयोग। ठीक है, तो सैडलर आयोग कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कैपिटल बनाया था कलकत्ता को, और कलकत्ता को अंग्रेजों ने कैपिटल क्यों बनाया? भारत की राजधानी कलकत्ता को अंग्रेजों ने क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि उस टाइम पे हवाई जहाज चलता नहीं था, जल जहाज था। जल जहाज के माध्यम से सामान को लाना, पहुंचाना, आना जाना। कलकत्ता समुद्र के किनारे है, और इसीलिए कलकत्ता को जो है इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या बनाया? अपनी राजधानी, ताकि वहां पे वो लोग अच्छे से सामान का ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। अगला है सैडलर आयोग का मुख्य सुझाव क्या था? ठीक है, तो सैडलर आयोग जो बनाया गया कलकत्ता में 1917 में, इसका मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन था कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश। ठीक है, मतलब आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जनरली 5 साल में आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 साल और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 17 साल के आप हो जाएंगे, 17 या 18। उसके बाद आप जो है यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, यानी कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद आप प्रवेश करेंगे यूनिवर्सिटी में। वही तो सेम रूल तो अभी भी चल रहा है ना। आप बोलिएगा अंग्रेजों का रूल नहीं चलता है, कैसे नहीं चलता है यार? 12 साल मतलब 12 क्लास, वही ना है जी, 12 साल मतलब 12 क्लास। तो 12 क्लास आप पढ़ लिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो 12 साल की शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश, ये जो रूल है आप पढ़ रहे हैं अभी ग्रेजुएशन, ये किस रूल के तहत है? पढ़िए, सैडलर आयोग। ठीक है,
तो अब आपको पता चलेगा, अरे बेटा ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। ठीक है, तो अभी भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चलता है भारत में। सेडलर आयोग का मुख्य सुझाव क्या था? व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द सेडलर कमीशन? तो 12 वर्ष की शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश, और वही अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12 क्लास उसके बाद ग्रेजुएशन, तो ये सेडलर आयोग है। ठीक है, चलिए सच बताता हूँ, रियलिटी में मुझे भी नहीं मालूम था और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग को भी मालूम नहीं होगा। ठीक है, आप पूछिएगा सर कि 12 क्लास के बाद आफ्टर 12th हम जो ग्रेजुएशन लेते हैं तो यह किस रूल में लिखा गया है, उन लोग को नहीं मालूम होगा। फिर बताइएगा आप लोग कि सेडलर कमीशन में लिखा गया है ये सब। ठीक है, किसमें? सेडलर कमीशन में, सेडलर आयोग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1913 की भारतीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1913 में जो एक नया शिक्षा नीति बनाया गया, जैसे कि NAP 2020 बनाया गया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया आपका। ठीक है, उसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। ठीक है, सॉरी, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1913। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1930? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। ठीक है, यानी कि आपका जो है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको एकदम कंपलसरी है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि डाउन, इसको पढ़िए यार, डाउनवर्ड। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी? तो यह एक थ्योरी है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और जो किसने दिया? मैकाले ने। कौन मैकाले? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे टाइम लेता हूँ, थोड़ा मजाक करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए, नहीं तो सर हरा के पार कर दूंगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चला। वो गाना सुनिए, सुई हवा जब आती है सुई चुभा के जाती है पता भी नहीं चलेगा। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854, क्या? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ठीक है, ने किस संस्था की स्थापना की सुझाव दिया? उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमें एक संस्था स्थापित करनी चाहिए। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में एक मीटिंग स्थापित की, मीटिंग बुलाया गया और उनमें एक संस्था के बोला गया कि हमें एक संस्था स्थापित करनी चाहिए। अंग्रेजों ने डिस्कस किया कि वी शुड एस्टेब्लिश अ न्यू इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उसका नाम क्या दिया गया? यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी नाम दिया गया, मतलब उससे पहले यूनिवर्सिटी नहीं था, नहीं था भाई। ठीक है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 ने किस संस्था की स्थापना की सुझाव दिया? तो 1854 में यूनिवर्सिटी बनाने की सुझाव दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी। चलिए अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? मतलब भारत में यूनिवर्सिटी बनाने का सुझाव किसने दिया? अंग्रेजों ने। कौन सी संस्था ने दिया? अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, उस मीटिंग का नाम क्या था? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854। इसी के तहत अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हमारा क्या होना चाहिए? तो एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और फिर उसके बाद 12 वर्ष की शिक्षा के बाद ये आपका लाया जाना चाहिए सेडलर कमीशन, जो कि बाद में आता है 1900 बाद में। ठीक है, तो आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किस वर्ष स्थापित किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? तो आप बोलिएगा हमको झारखंड यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी का तो मालूम नहीं, हम इलाहाबाद का नाम बता देंगे अभी आपको। देखिए इलाहाबाद की स्थापना 1887 में किया गया। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारत का शैक्षिक चार्टर्ड, कहाँ के? भारत का शैक्षिक चार्टर्ड। ठीक है, इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एजुकेशनल चार्टर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, भारत का शैक्षिक चार्टर्ड 1854 ना जी, वही था ना, वही है 1854। एक बार देख लेते हैं फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 1854। ठीक है, हाँ, और उसके एक साल बाद संथाल विद्रोह होता है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आता है हमारा 19 नंबर कि शिक्षा पर सबसे पहला ब्रिटिश आयोग कौन सा था? ठीक है, शिक्षा पर सबसे पहला ब्रिटिश आयोग कौन सा था? यानी कि एजुकेशन को लेकर जो फर्स्ट कमीशन बैठाया गया, मीटिंग बैठाया गया, उस मीटिंग का क्या नाम था? ठीक है, तो उसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग।
ठीक है। चलिए अगला है सैडलर आयोग। अच्छा आप लोग सुझाव एक जगह सेपरेट करके लिखिएगा, हंटर आयोग कब बना, किसने बनाया, ठीक है। सैडलर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? यही आयोग बोला कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, ठीक है। तो यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा सुधार के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया? तो लॉर्ड कर्जन शिक्षा को सुधारना चाहते थे। विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्जन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया जाए, ठीक है। 1854 में तो यूनिवर्सिटी बनाया गया कि हमें एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, लेकिन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया 1904 में, ठीक है। और तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। अगला है मैकाले ने शिक्षा का माध्यम किसे बनाया? तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश को बनाया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश क्यों बनाया, उन लोग को इंग्लिश आता था, ठीक है, उन लोग को इंग्लिश आता था, इसीलिए उन लोगों ने इंग्लिश का माध्यम बनाया, ठीक है। अगला है एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 को किसने तैयार किया? यानी जो हम लोग पढ़े ना अभी वुड्स डिस्पैच, यही है, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड द एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, तो इसको बनाया था चार्ल्स वुड ने, इसीलिए इसका नाम दिया गया चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ठीक है। चार्ल्स वुड नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पे वुड नहीं, वो वुड नहीं, इनका नाम था चार्ल्स वुड। इन्होंने एक मतलब मीटिंग जो बनाया, इसमें सबसे ज़्यादा काम चार्ल्स वुड ने किया था, इसीलिए इनके नाम पे इस मीटिंग का हेड थे ये। 1854 में जो यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया, इसीलिए इनके नाम पे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच रखा गया 1854, ठीक है। अगला है भारतीय शिक्षा नीति 1904 किसने लागू किया? तो कौन सा अंग्रेज ने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन। अगला है कि 1917 का सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच हेतु गठित किया गया? तो देखिए शुरू में तो इसको 1917 में जांच के लिए बनाया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अभी कलकत्ता बोला जाता है, कलकत्ता नहीं अभी कलकत्ता बोला जाता है, ठीक है। तो इसी से फिर शुरू हो जाता है कि नहीं भाई 12 साल कम से कम बच्चा पढ़े स्कूल में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आना, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, 1882 के हंटर आयोग ने किस पर बल दिया? तो 1882 का जो हंटर आयोग है, इसमें क्या बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। 1882 हंटर आयोग, ठीक, और इसमें किस पे जोर दिया गया? प्राइमरी एजुकेशन के 1 to 5 पे। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क तैयार करना है? क्लर्क मतलब जो कंप्यूटर पे बैठ के केवल टाइपिंग करे या फिर केवल लिखता रहे, ठीक है। तो हु सेड द एम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाज टू प्रोड्यूस क्लर्क, मतलब ये एक तरह से रॉन्ग मीनिंग है कि भाई इंग्लिश जो है ना आपको केवल क्लर्क बना रहा है। तो किसने कहा? मैकाले ने, ठीक है। क्लर्क, क्लर्क को हिंदी में बोलते हैं किरानी, और आम बोलचाल में एलडीसी बोला जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से भी जिसको आप लोग जानते हैं। अगला है भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया? तो 1904 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला आता है हमारा यहाँ पे प्रश्न कि किस आयोग ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कर चुके हैं, वुड्स डिस्पैच कब बना? तो 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए, भारतीयों को रोजगार हेतु तैयार करना, लेकिन सबसे बड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ लिया वही बेरोजगार है। अभी देखिए जो आदमी 10th पास है या 12th पास है ना, वो कोई ना कोई काम कर रहा है छोटा मोटा भी, लेकिन जो बीएड किया है, एमए किया है, पीजी किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, वो झूल रहा है, बोल रहा है हम ये काम नहीं करबो, हम तो अच्छा काम ले सको, तो हम ई कम वकील करो, ठीक है। मतलब एक घमंड हो जाता है कि भाई हम इतना पढ़े हैं, हम छोटा काम क्यों करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है ना, वो कभी घमंड नहीं करता, उसको जो काम मिलता है, लेबर, कुली, पेंट, पुट्टी,
ठीक है, टायर पंचर तो, गैराज तो, राज मिस्त्री, ठीक है, वो कोई भी काम कर लेता है, वो ये नहीं देखता कि काम छोटा है या बड़ा है, उसको काम से मतलब है। तो ऐसा ही मैं कहूँगा कि भाई भारतीयों को रोजगार देने के लिए तो एजुकेशन लाया गया, लेकिन यही हो गया उल्टा कि भारत में जो आदमी ज़्यादा पढ़ लिया है वही बेरोजगार है अभी। तो आपको ये करना है कि देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्सन बन गया हूँ, नॉट एट ऑल। ठीक है, ग्रेजुएशन जस्ट लाइक अ डिग्री। आजकल जो कुछ भी नहीं करता है वो भी ग्रेजुएशन करता है, बीए, खास करके बीए और बीकॉम और बीएससी। जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पूछ के देखिए, जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी बीए कर रहा है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं कर रहा है, कि मालूम हमको नहीं लाइफ में क्या करना है, वो भी बीए कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीए कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत ख़राब डिग्री है, बस मैं ये कहता हूँ कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं इसको रोज़गार से मत जोड़िएगा, कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा नौकरी ये लगेगा, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लिख के केवल नौकरी करूँगा, इसके अलावा कुछ करूँगा हूँ नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही लूँगा, तो मुझे लगता है आप महामूर्ख इंसान हैं। ठीक है, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भूसा, भूसा समझते हैं तो भूसा भरा है आपके दिमाग में। ठीक है, इस भूसा को निकालिए और देखिए कि भाई आप कुछ भी काम करें, काम आप कुछ भी करें, एजुकेशन से मत जोड़िए इसको कि मैं 12th पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा। ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गंदे सोच वाले इंसान हैं, ठीक है। आप कोई भी काम कीजिए, एजुकेशन सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको जानकार बनाने के लिए। इसका आपके प्रोफेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जो लोग रिलेशन जोड़ता है वो लोग देख लीजिए 30 साल 35 साल तक बेरोजगार रहता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई काम ढूंढ कर ही लेता है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत रहिए, कोई ना कोई काम अपना शुरू कर दीजिए अभी से ही, अभी से ही पैसा कमाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई चलता रहेगा साइड में। ठीक है, मैं ऐसा टीचर हूँ जो रियलिटी बताता हूँ, बैकग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नौकरी लग ही जाएगा, यार मैं खुद नहीं ले पाया तो आपको कहाँ से बोलूँगा यार कि हो ही जाएगा, नहीं होता है भाई, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको मालूम है कि 99% संभावना है कि नहीं होगा मेरा, फिर भी आदमी उसी रास्ते में ट्रैक में चल रहा है कि मेरा हो जाएगा। गजब का कॉन्फिडेंस, वाह, गजब का। और मास्टर लोग भी मोटिवेट कर देता है, अरे एक सीट है ना, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, ठीक है, तो तुम एक सीट को देखो ना, अरे भाई ये देखो ना कि एक सीट के लिए 336 गो आदमी फॉर्म भर दिया है। मैं मेंटल हॉस्पिटल रांची है, कहाँ के पागल खाना, एगो निकला था 12th पास क्लर्क का फॉर्म, ठीक है। मैं सोचा कि कोई नहीं भरेगा, भर देता हूँ, पता चला कि 346 न कितना आदमी था यार, एग्जाम देने आ गया था एगो सीट के लिए, उसमें भी 500 रुपया फॉर्म फीस देके। क्या लगता है हो जाएगा? नहीं हुआ मेरा भी, लास्ट में हुआ उसका जो सेटिंग किया था ठीक है, तो ये सब मत सोचिएगा, कोई भी काम आप एग्जाम दीजिए अभी सेमेस्टर 1 का, फिर काम करिए, फिर जब एग्जाम आएगा फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, फिर काम कीजिए। ठीक है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए, 2 साल तैयारी करके देख सकते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो लात मारो नौकरी को और अपना लाइफ में एंजॉय करो, काम धाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना आगे बढ़ो। ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड होना मैं नहीं कहूँगा, इतना बकवास किया, आपको लग रहा होगा बकवास किया, लेकिन जो समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बकवास ही है आपके लिए। चलिए, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ऐप के थ्रू, ठीक है। चलिए, और आज तीसरी क्वेश्चन है बस।